अगर रात को अच्छे से नींद पूरी हो जाए तो सुबह नींद अपने आप ही अच्छे से खुल जाती है, वो भी बिना अलार्म के। तो मैंने ना 2-3 बार ये फ़ील किया है, मतलब जब भी मैं रात को जल्दी सो जाती हूँ, मतलब 9 साढ़े 9 बजे, और फिर सुबह उठती हूँ ना तो बिना अलार्म के ही नींद खुल जाती है, मतलब अलार्म जब तक बजता नहीं है उससे पहले ही नींद खुल जाती है। तो रात को भी मैं जल्दी सो गई थी और फिर सुबह अपने आप ही नींद खुल गई, और सबसे पहले बालों में क्लेचर लगाया, बालों को सुलझाकर, और पूरे घर की अच्छे से क्लीनिंग की, झाड़ू वगैरह लगाने के बाद बिस्तर वगैरह सब उठाए। उसके बाद फिर सीधे आ गई थी किचन में। तो सबसे पहले ना मैंने किचन में आकर पालक देखी, तो ये ना मैंने पोटली बांध कर रख दी थी क्योंकि ये 2 दिन पुरानी बासी पालक थी। तो मैंने इसको धो दी थी, लेकिन मैं सब्ज़ी जब काटने लगी तो मुझे लगा थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी, तो मैंने इसकी पोटली बनाकर रख दी थी और फ्रिज में रख दी थी। तो क्योंकि कपड़े में बांध कर रखते हैं ना, तो सब्ज़ी जैसे पालक है, मेथी, ये सारी चीज़ें ख़राब होती नहीं हैं, तो इसलिए मैंने एक कपड़े में बांध कर रख दी थी। और फिर पालक को चेक करने के बाद फिर मैं बनाने लग गई यहाँ पर चाय, क्योंकि ना सुबह-सुबह चाय की आदत होती है तो सबसे पहले उठते ही चाय चाहिए। लेकिन मैं आराम से झाड़ू-वाड़ू लगाने के बाद, उसके बाद फिर गर्म पानी पीती हूँ, उसके बाद फिर चाय पीती हूँ। तो आज तो गर्म पानी नहीं पिया था मैंने, और वैसे भी अभी गर्मी शुरू हो गई है तो इस वजह से मैं गर्म पानी नहीं पीती हूँ सुबह के टाइम पे। जो ताज़ा पानी जल्दी भर लेती हूँ तो वो ही पी लेती हूँ। और अब आप बोलोगे कि मैंने इनर पहनी है और गर्मी शुरू हो गई है, तो सुबह के टाइम पे थोड़ी-थोड़ी ठंड लगती है, ठंडी हवा चलती है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे खुले में रहते हैं। यहाँ पे सिर्फ 2 कमरे हैं और बाकी का छत खुला हुआ है, तो बस वहाँ पे हवा लगती है सुबह-सुबह के टाइम पे। तो 2-1 घंटे बाद मैं जब काम करती हूँ तो फिर अपने आप ही गर्मी आ जाती है, तो फिर मैं इनर निकाल देती हूँ, लेकिन सुबह-सुबह तो पहननी पड़ती है जब मैं उठती हूँ उसके बाद। और फिर चाय भी बन गई थी और मतलब उबल रही थी, तो मैं काफ़ी देर तक उबालती हूँ, उसके बाद पीती हूँ, जब जाके चाय का अच्छा टेस्ट आता है। और अभी तो ये है नहीं, तो अकेले ही मुझे मेरे लिए चाय बनाती हूँ, तो थोड़ा-सा पानी कम डालना पड़ता है। वैसे तो दूध में पानी डला हुआ ही आता है, क्योंकि जब बाहर का दूध लेकर आते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत तो पानी रहता ही है। बाकी फिर दूध 1 और 2 लोगों के बीच में, जैसे हम 2 रहते हैं तो वो बढ़ जाता है, तो फिर थोड़ा पानी डाल के चाय बनानी पड़ती है, तो और भी ज़्यादा पतली हो जाती है। लेकिन अभी ये है नहीं, तो फिर मैं अपने लिए ही चाय बना रही हूँ, तो थोड़ी-सी गाढ़ी बन जाती है, इतनी गाढ़ी तो नहीं बनती है लेकिन फिर भी ठीक-ठाक बन जाती है। तो आज भी चाय थोड़ी-सी ज़्यादा बन गई थी, और उसका रीज़न ये है कि अगर मैं दूध भी ज़्यादा बचा कर रख लेती हूँ तो फिर फ्रिज ख़राब, मतलब फ्रिज नहीं है तो इसलिए ख़राब हो जाता है दूध, इसलिए मैं बचा कर भी नहीं रख सकती। तो फ्रिज तो है लेकिन हमने अभी चालू नहीं किया, मैं गर्मी में चालू करने का सोच रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना बिल का बहुत बड़ा इशू है, मतलब पता नहीं कितना ज़्यादा आ जाता है, कोई वो ही नहीं है, तो इस वजह से हम लोग चालू नहीं करते। बाकी नीचे फ्रिज है, तो इतना सा दूध लेकर मैं नीचे रखने के लिए नहीं जाती हूँ, और बाकी सब्ज़ी वगैरह बचती है तो मैं नीचे ले जाकर रख देती हूँ, लेकिन दूध नहीं रखती हूँ, तो इसलिए मैं बचाती नहीं हूँ, चाय ही बनाकर पी लेती हूँ। और सुबह के टाइम पे तो ना मैं पी लेती हूँ चाय ज़्यादा, तो सुबह-सुबह तो ऐसा नहीं लगता है कि चाय ज़्यादा है, लेकिन दोपहर के टाइम पे इतनी ज़्यादा चाय नहीं पी पाती हूँ। फिर उसके बाद लहसुन छील ली थी, नई लहसुन आ गई थी, नहीं तो 2-3 बार तो मैंने बिना लहसुन की ही सब्ज़ी बनाई। और उसके बाद पालक काटने के लिए बैठ गई थी, तो पालक अभी ये थोड़ी ही है क्योंकि गल भी जाएगी है, और हम 4 लोग हैं, 4 लोगों का मुझे खाना बनाना है। लेकिन रात की कढ़ी रखी हुई थी, तो इसलिए मैंने सोचा इसमें थोड़ा-सा पानी डाल दूँगी, तो सबके लिए हो जाएगी। और वैसे भी मुझे तो पालक कम ही पसंद है, खा तो लेती हूँ लेकिन फिर भी कम पसंद करती हूँ। तो अच्छे से बारीक काट लूँगी, और फिर काटने के बाद फिर लगे हाथ बना भी लूँगी। तो आज तो मैंने गरम, मतलब पानी भर लिया था, तो गरम पानी भी नहीं पिया था, तो थोड़ा जल्दी कर रही हूँ काम। और वैसे भी जल्दी उठ जाते हैं तो काम अपने आप जल्दी हो जाते हैं, अगर 5-10 मिनट पहले उठ जाते हैं तो। और आज ऐसा ही हुआ, 5-10 मिनट पहले ही उठी थी मैं, और फिर मैंने गैस पर चढ़ा दी थी कढ़ाई, और फिर तेल डाल दिया था, और फिर लहसुन खूब सारी। और हमारे यहाँ पे लाइट नहीं थी तो मैंने खिड़की खोल ली थी, क्योंकि यहाँ पे गैस के पास में बहुत ज़्यादा अंधेरा हो जाता है जब लाइट नहीं रहती है। और इसका एक और रीज़न है खिड़की खोलने का, कि जब मैं बघार लगाती हूँ ना सब्ज़ी में, तो इसमें बहुत ज़्यादा धुआँ निकलता है, तो फिर वो खिड़की खोलनी ही पड़ती है मुझे 2-4 मिनट के लिए। तो वैसे मैं ज़्यादा खोलती नहीं हूँ जब लाइट वगैरह रहती है तो।
और फिर मैंने इसमें डाल दी थी पालक लहसुन डालने के बाद। और ये ना सब्ज़ी आजकल मैं नए तरीके से बना रही हूँ पालक और मेथी की। तो ये ना मैं कहीं और सीख कर आई हूँ ऐसे। तो मैं एक जो हमारे रिलेटिव है उनके यहाँ पर मैं गई थी, तो वहाँ पर ना मैंने सीखी थी ये कि मसाले बाद में डालते हैं, पहले पालक को अच्छे से भून लेते हैं उसके बाद। तो इसमें जो भी चीज़ें हम डालते हैं ना उसका टेस्ट आखिरी तक रहता है, नहीं तो वो मसाले जल जाते हैं तो फिर अच्छे से टेस्ट नहीं आता है। तो बस मैंने फिर पालक डाली, इसको थोड़ी देर के लिए पकाया। चाहे तो नमक तो डाल सकते हैं इसमें, लेकिन मैंने नहीं डाला था। ढककर थोड़ी देर के लिए पकाया और फिर मैंने जब तक आटा छानने की तैयारी की, तो मैंने सोचा आटा भी लगा कर रख देती हूँ, क्योंकि पूरा काम होने के बाद आटा मैं बाद में ही लगाती हूँ। तो आटा छान कर मैं रख दूँगी और उसके बाद सब्ज़ी में मसाले डाल दूँगी। तो नमक भी डाल कर रख देती हूँ मैं आटे में। और सब्ज़ी हमारी थोड़ी सी गल चुकी है, और पालक को तो वैसे भी ज़्यादा गलने में टाइम नहीं लगता है। तो बस नमक डाला और फिर इसमें ज़्यादा कुछ मसाले नहीं डलते हैं, सिर्फ मिर्ची हल्दी और धनिया पाउडर ही डालते हैं। तो ये चीज़ें डालते हैं साग में, मेथी की सब्ज़ी हुई या फिर पालक की हुई, कोई भी हरी साग बनाते हैं ना तो इसमें कुछ भी आलतू फालतू की चीज़ें नहीं डालते हैं मसाले। और वैसे भी तो हमारे यहाँ पे कम ही मसाले डालती हूँ मैं। और फिर ये सारी चीज़ें डालने के बाद ज़्यादा देर नहीं पकाते हैं, बस थोड़ी देर ढककर और पका लूँगी जब तक लगा लेती हूँ आटा। तो सारे काम निपटाने के बाद मैं आटा बाद में ही लगाती हूँ, क्योंकि ना आटा बहुत अच्छे से गल जाता है और आटा मुझे लगाने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। तो क्योंकि ना इसको बहुत अच्छे से मैं लगाती हूँ तो इसकी रोटियाँ बहुत सॉफ्ट सी बनती है। और लगाना भी चाहिए, क्योंकि अच्छे से आटा लग जाता है ना तो वो अलग ही दिखता है, अच्छे से सेट हो जाता है। तो उसको फिर ना रखने की भी ज़रूरत नहीं होती है, अगर हम चाहें तो उसकी हाथों हाथ रोटियां भी बना सकते हैं। तो इसमें ना पानी थोड़ा थोड़ा करके मैं डाल के अच्छे से इसको एकदम स्मूथ सा बना लेती हूँ, चिकना सा। और ना जब आटा अच्छे से लग जाता है तो अपने आप ही पता चल जाता है कि हाथों में वो लगना बंद हो जाता है, मतलब जो आटा चिपकता है ना वो एकदम से हाथ क्लीन हो जाते हैं, तो फिर समझ जाते हैं कि आटा अच्छे से लग चुका है। तो इसको दोनों हाथों से मैं ऐसे ही लगाती हूँ। एक हाथ से, हमारे यहाँ पे ऐसा बोलते हैं कि एक हाथ से आटा नहीं लगाते हैं, दोनों हाथ यूज़ करना चाहिए। तो भले कम भी आटा रहता है तो मैं दोनों हाथों से ही लगाती हूँ। और अच्छे से इसको लगा के फिर 5-10 मिनट 15 मिनट जितनी देर रखना है उतनी देर और रख देंगे, तो इसकी रोटियां तो फिर इतनी अच्छी बनती है और बनाने में मन भी अलग ही लगता है। तो देखिए आटा एकदम चिकना सा हो गया था, जैसे हम लोग गुलाब जामुन बनाते हैं और वो जो मावा और मैदा मिक्स करके उसको अच्छे से गूँथते हैं, बिल्कुल सेम वही प्रोसेस मैंने यूज़ किया। और देखिए बिल्कुल भी हाथ में चिपका नहीं था, हाथ धोने की भी ज़रूरत नहीं थी। और फिर आटा इसमें छान कर मैंने अलग रख दिया था। और जब तक सब्ज़ी को भी देखने लग गई थी तो पानी गर्म करने के लिए मैंने छोटे वाले चूल्हे पर रख दिया था, और पानी अच्छे से गर्म हो गया था। फिर मैंने सब्ज़ी में थोड़ा सा पानी डाला और फिर सब्ज़ी को अच्छे से मिक्स की, और फिर थोड़ी देर उबालूंगी इसको और फिर बंद कर दूंगी। तो ये सब्ज़ी हमारी बनकर तैयार हो जाएगी। तो आज थोड़ी सब्ज़ी कम ही बनाई है, क्योंकि रात की कड़ी भी रखी हुई थी तो इसलिए कम बनाई है, क्योंकि घर में कोई नहीं खाता तो मुझे तो खानी पड़ती है। वैसे हम लोग ज़्यादा सब्ज़ी वगैरह फेंकते नहीं हैं। और फिर किचन के काम से फ्री होने के बाद मैं आ गई थी इसमें सोडा भरने के लिए, क्योंकि मुझे धोना था गैस। और सारे काम से फ्री हो गई थी मैं किचन में, सिर्फ ये गैस धोना था और थोड़े बहुत साफ़ सफाई करनी थी, जो कि मैं डेली ही करती हूँ। और ना मुझे किचन में सबसे ज़्यादा अगर अच्छा लगता है तो मुझे ये गैस ही अच्छा लगता है। मैं इसको बहुत ज़्यादा टाइम देकर अच्छे से साफ़ करती हूँ, और ऐसे कपड़े वगैरह से नहीं पूछती हूँ मैं, बस रोज़ ऐसे ही सोडे से धोकर और अच्छे से लगाकर फिर अच्छे से धोती हूँ इसको। तो आज भी मैं इसको ना 5-6 साल से यूज़ कर रही हूँ ये वाला गैस, लेकिन आज भी ये बिल्कुल नए जैसा ही रखा है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ है, जैसे आज ही लेकर आए हैं, बिल्कुल नया जैसा। तो मैं अपने किचन की सफाई मैं खुद ही करती हूँ इस वजह से, क्योंकि हम 2-4 लोग घर में रहते हैं तो सब अपने अपने हिसाब से करते हैं, लेकिन मैं ही देख रेख करती हूँ तो अच्छे से हो जाती है। फिर नहाकर आ गई थी, उसके बाद अभी मैं लेकर बैठ गई थी ये साड़ी। तो ये साड़ी ना मेरी सबसे फेवरेट साड़ी है, क्योंकि ये बहुत ही लाइट वेट है और इसका कलर भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो इसमें थोड़ी थोड़ी डिज़ाइन है, लेकिन ये वीडियो में दिख नहीं रही, एकदम वाइट सी दिख रही है। तो इसका कपड़ा ना बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, लेकिन मैं जब लेकर आई थी तो मैंने इसमें फाल लगाई थी तो इसमें ना थोड़ा सा झोल आ गया था।
तो मैंने इसको 7 से 8 बार पहनी थी। तो मैंने सोचा इसकी जो फाल है वो निकाल के मैं दोबारा लगाऊंगी, लेकिन मैं दोबारा लगाने लगी लेकिन फिर भी उसमें झोल आ रहा था। तो मैंने 2-3 बार इसको निकाली भी, लेकिन फिर भी उसमें झोल आ रहा था। तो मैंने फिर फोल्ड करके रख दी, क्योंकि उस फाल में ही शायद कुछ मिस्टेक थी, तो इस वजह से वो उसमें झोल आ रहा था। तो एक और साड़ी मैं लेकर बैठी थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि इसमें भी शायद झोल आएगा, तो इसलिए फिर मैंने वो साड़ी भी निकाली नहीं फाल इसकी, और उसको भी ऐसे कैसे ही रख दिया, और ये साड़ी मैंने फ़ोल्ड करके रख दी। तो आज का व्लॉग जो है यहीं पे ख़त्म करती हूँ, सुबह के टाइम पे ही। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो सारा काम मैंने समेट लिया था, क्योंकि कोई सा भी काम करो छोटा मोटा भी हो तो आसपास बिखेरा बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो सब काम मैंने